10वीं कक्षा हिंदी विषय व्याकरण। आज हम लोग वाच्य रूपांतरण पढ़ेंगे। पिछले दिन हमने देखा था वाच्य के भेद, उनकी परिभाषाएं और उदाहरण। हमने बतलाया था कि वाच्य क्या है, कथ्य बिंदु की प्रधानता। और फिर हमने बताया था कि किसी भी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, यह हम जिसके द्वारा जानते हैं उसे हम वाच्य कहते हैं। अर्थात अगर कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार अगर क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो तो यह कर्तृवाच्य है। कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार अगर क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो तो यह कर्मवाच्य है। और अगर कर्ता गौण रहे, है ना, करण कारक के रूप में रहे, माध्यम के रूप में रहे, है ना, और कर्म की प्रधानता हो तो वह कर्मवाच्य। कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन पुरुष हो तो कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। उदाहरण के लिए, मुझसे अब चला नहीं जाता, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, अब चला जाए, अब पढ़ा जाए, अब लिखा जाए। ये सब उदाहरण हैं भाववाच्य के। कर्मवाच्य के, है ना, राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, कर्तृवाच्य राम किताब पढ़ता है। ये सब हमने देखा था। आज हम रूपांतरण देखेंगे, कैसे हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। आज हम यह देखेंगे। तो आपने इतना तो देख लिया कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता कहने का मतलब कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हो। उदाहरण के लिए, राम एक किताब पढ़ता है। राम पुल्लिंग, राम एक वचन, राम अन्य पुरुष के रूप में तो क्रिया पढ़ता है पुल्लिंग रूप, एक वचन रूप और अन्य पुरुष के रूप में। तो जो कर्ता का लिंग वचन और पुरुष है वही क्रिया के लिंग वचन और पुरुष हैं, इसलिए यह कर्तृवाच्य हुआ। कैसे इसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में? तो सबसे पहले अगर आप कर्ता को पहचानिए और पहचान लेते हैं तब देखिए कि कर्ता के साथ, है ना, कारक की विभक्ति, कर्ता की विभक्ति लगी हुई है या नहीं। अगर कर्ता के साथ विभक्ति है तो उसे आप हटाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे राम एक किताब पढ़ता है, इसी वाक्य को लें तो राम को आप लिख दें, उसके बाद आप अपनी तरफ से जोड़ें, तीन में से एक, से, द्वारा, के द्वारा, जो आपकी मर्जी हो। ऐसा क्यों करना है? ताकि कर्ता करण कारक के रूप में आ जाए, ताकि कर्ता जो है सो माध्यम के रूप में आ जाए, है ना। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता नहीं रहती, इसलिए उसको ऐसा करना। तो आपने जोड़ दिया राम से या राम द्वारा या राम के द्वारा, हो गया इतना काम। इसके बाद कर्म कारक आप रखिए, लिखिए, किताब, राम के द्वारा किताब। अब पहला वाक्य जो था कर्तृवाच्य का, राम एक किताब पढ़ता है, पढ़ता है, इसकी धातु पहचानिए, क्रिया की धातु पढ़। इससे आपको सामान्य भूतकाल में रूप बनाना है। तो 4 रूप बनेंगे, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ी। चूँकि किताब स्त्रीलिंग है और एक वचन में है, स्त्रीलिंग है और एक वचन में है, इसीलिए पढ़ धातु को भूतकाल में स्त्रीलिंग एक वचन में बनाना है तो वह बनेगा पढ़ी।
तो ये आपको जोड़ देना है, राम के द्वारा एक किताब पढ़ी। अब फिर जाना क्रिया की धातु है जा, इसका सामान्य वर्तमान काल में रूप बनाइए। तो 4 रूप बनेंगे, जाता, जाती, जाते, जाती। किताब स्त्रीलिंग और एक वचन है, इसीलिए वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल में रूप बनेगा जाति। यह आपको अपनी तरफ से जोड़ देना है। और उसके बाद वर्तमान काल में यह वाक्य है, सहायक क्रिया को ला करके रख दीजिए। तो कर्मवाच्य में बन गया वाक्य, राम के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, या राम से किताब पढ़ी जाती है, या राम द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तीनों वाक्य सही हैं, द्वारा लगाकर, के द्वारा लगाकर, से लगाकर। तो इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण करेंगे। लेकिन आपको काल भी पहचानना है, आपको पहचान लेना है कर्ता कारक को, कर्म कारक को, है ना, क्रिया को, इसके लिंग वचन पुरुष को। फिर सामान्य भूतकाल में बदलेंगे, मुख्य क्रिया जो है उसकी धातु पहचान लेंगे और उससे आप बनाएंगे रूप सामान्य भूतकाल में, है ना। फिर जाना क्रिया का रूप सामान्य वर्तमान काल में, फिर सहायक क्रिया आप लिखें। अब जैसे आपके सामने एक वाक्य आ जाए, रमेश अब दूध पी नहीं रहा है, कर्तृवाच्य में है, तो रमेश द्वारा, रमेश के द्वारा, रमेश से, इतना जोड़ दिया। अब दूध, है ना, अब ये पी नहीं रहा है, वर्तमान काल में है ना, तो पिया, है ना, पी धातु से सामान्य भूतकाल में पिया, है ना। और उसके बाद जाना क्रिया, है ना, जा, उसके बाद रहा है, रमेश से अब दूध पिया नहीं जा रहा है, या रमेश के द्वारा अब दूध पिया नहीं जा रहा है, ऐसे आप बनाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण दे दिया जाए, पक्षी उड़ता है, पक्षी पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे, पक्षी पुल्लिंग है, उड़ता है, क्रिया देख करके आप इसका वचन समझ जाइए, एक वचन। दूसरा वाक्य लीजिए, पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ते हैं देख करके समझ जाइए, बहुवचन, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पक्षियों देखेंगे तभी बहुवचन समझेंगे। पक्षी उड़ता है तो पक्षी एक वचन और पुल्लिंग, पक्षी उड़ते हैं तो पक्षी बहुवचन पुल्लिंग, ऐसे। तो पहले वाक्य आप लीजिए, पक्षी उड़ता है, आपको बनाना है भाववाच्य में। तो पहले पक्षी के द्वारा, पक्षी द्वारा, पक्षी से, तीनों में से आपको एक रूप बना लीजिए। आपको भाववाच्य में क्रिया को एक वचन में रखना है, पुल्लिंग रूप में रखना है और अन्य पुरुष के रूप में रखना है। तो पक्षी से उड़ा जाता है, उड़ा, पक्षी उड़ता है, तो उड़ता है में उसकी धातु क्या है, उड़, सामान्य भूतकाल का रूप एक वचन पुल्लिंग में बनेगा क्या, उड़ा। जाना क्रिया का रूप वर्तमान काल में एक वचन पुल्लिंग में तो बनेगा जाता। सहायक क्रिया है को लाकर रख दीजिए, पक्षी से उड़ा जाता है। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, पक्षियों से, ये पक्षी उड़ते हैं। अब वाक्य लीजिए, पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, इसमें पक्षी
एक वचन में नहीं है। क्रिया को देखिए, उड़ते हैं, उड़ते बहुवचन और पुल्लिंग रूप। तो अब आपको बनाना क्या है, भाववाची में बदलना है। भाववाची में आपको क्या करना है, क्रिया को ले आना है एक वचन में, पुल्लिंग में, अन्य पुरुष के रूप में। अब देखिए पक्षी का बनाइए पक्षियों, उसके बाद जोड़ दीजिए द्वारा, के द्वारा, से, तीनों में से कोई एक। पक्षियों के द्वारा, पक्षियों द्वारा, पक्षियों से, हो गया। पक्षी उड़ते हैं, उड़ते हैं की धातु क्या है, उड़। सामान्य भूतकाल का रूप, पुल्लिंग एक वचन में उड़ा। जाना क्रिया का धातु रूप जा। सामान्य वर्तमान काल में बनेगा पुल्लिंग एक वचन में जाता। सहायक क्रिया जो है वह भी एक वचन में लाएंगे, यही नहीं कि वो बहुवचन हैं ही रख देंगे, एक वचन में। तो पक्षियों से उड़ा जाता है, ऐसे बदलेंगे, है ना। अब देखिए आप एक दूसरा उदाहरण लीजिए। मैं अब चल नहीं पाता। तो पहले हमने कहा इसको करण कारक के रूप में, करण कारक जिसके द्वारा काम किया जाए, उसकी विभक्ति क्या है, से। वह कलम से लिखता है, वह हाथ से लिखता है, वह पेंसिल से लिखता है, वह बस से आता है, वह कार से आता है ना। तो जिसके द्वारा काम किया जाए, तो कर्ता को करण कारक के रूप में लाएंगे या माध्यम का रूप बना लेंगे। तो या तो से जोड़िए, द्वारा जोड़िए, के द्वारा जोड़िए, जो इच्छा आपकी हो। तो मैं अब चल नहीं पाता, इसका रूप बनेगा, है ना, किसमें, करण कारक के रूप में, माध्यम के रूप में, मुझसे, है ना, या मेरे द्वारा। मेरे के द्वारा नहीं, मुझ के द्वारा नहीं, या तो मुझसे या मेरे द्वारा, दोनों में से एक। यहाँ दो रूप बनेंगे। इसके बाद अब को उठा कर रखिए, मुझसे अब। अचल को आप सामान्य भूतकाल में बनाइए, चला, और नहीं को ला कर रख दीजिए, है ना। उसके बाद जाना क्रिया का रूप सामान्य वर्तमान काल में, तो जाता नहीं, मुझसे। तो जास का सामान्य वर्तमान काल पुल्लिंग एक वचन में जाता। उसके बाद सहायक क्रिया यहाँ तो है नहीं, तो छोड़ देंगे आप। मैं अब चल नहीं पाता, तो इसमें आप जब रूपांतरण करेंगे भाववाच्य में, तो रूप बनेगा मुझसे अब चला नहीं जाता। है वगैरह नहीं जोड़ेंगे, था नहीं जोड़ेंगे, बस यहीं पर पूर्ण विराम कर देंगे। तो ये भाववाच्य रूप हो गया। दूसरा उदाहरण लीजिए, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। अब देखिए लोग, यहाँ कर्ता कारक कौन है, लोग। इसको ऐसे भी आप लोग गर्मियों में खूब नहाते हैं। खूब माने बहुत, खूब गर्मी लगी, सुबह नहा लिया, शाम में नहा लिया। तो गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। अब गर्मियों में, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको बदलना नहीं है, एकदम जस का तस रख दीजिए। अब लोग जो है नहाते हैं, वैसे लोग खुद बहुवचन रूप में है ना, नहाते हैं। तो अब आप बना दीजिए लोगों से, समझ गए। अब खूब रखिए, और क्रिया को करना क्या है, एक वचन पुल्लिंग रूप में रखना है। हैं जो है पहला वाक्य, मूल वाक्य, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, यह बहुवचन रूप है, हैं पुल्लिंग क्रिया के आधार पर। तो इसको आप एक वचन में पुल्लिंग रूप में जब रखेंगे,
तो यह बदल जाएगा है, इस रूप में है बदल जाएगा है में। तो आपका रूपांतरण होगा गर्मियों में लोगों से खूब नहाया, ये भूतकाल रूप, सामान्य भूतकाल रूप है ना। नहाते वर्तमान काल बदलना है किसमें, सामान्य भूतकाल में। मुख्य क्रिया को पहचानेंगे पहले आप, और मुख्य क्रिया को पहचान लेंगे तब धातु पहचानेंगे, और तब उससे आप सामान्य है ना भूतकाल का रूप बनाएंगे। तो नहाया, और उसके बाद जाना क्रिया का रूप जोड़ेंगे, सामान्य वर्तमान काल, एक वचन पुल्लिंग में, और हैं को है में बदल देंगे। तो गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है, यह हो गया किस वाच्य में, भाववाची में। ऐसे आपको रूपांतरण करना है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में। अब देखिए, कभी कभी आपको ऐसा वाक्य मिलेगा कि आप कर्ता को नहीं देख पाएंगे वाक्य में, है ना। कर्ता कौन है ना। कभी कभी आपको कर्ता की जानकारी रहती भी है तो आप संकोचवश भयवश है ना बताना नहीं चाहते। जैसे एक वाक्य लीजिए, डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई है। तो डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई, इसमें कर्ता है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि मेरे द्वारा डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई है, मेरे द्वारा ये तो है नहीं, लोप है। तुम्हारे द्वारा डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई है, उसके द्वारा डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई है। न तो हमारे द्वारा डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई है, न मेरे द्वारा है, न हमारे द्वारा है, न तुमसे है, न तुम्हारे द्वारा है, न उससे है, न उसके द्वारा है। कर्ता का लोप है। कर्ता कौन है पता ही नहीं चलता है ना। पता भी चलता है तो छिपा दिया जाता है। तो अब देखिए, यह कौन सा वाच्य हुआ, प्रश्न ये है। तो यह हो गया कर्मवाच्य का रूप, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कर्ता देना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे, तो क्या जोड़ेंगे, मेरे द्वारा डाक पेटी में चिट्ठी डाल दी गई है, या फिर हमारे द्वारा, या तुम्हारे द्वारा, या तुमसे, या मुझसे, या उससे, या उसके द्वारा। इतना में से कोई एक आप जोड़ देंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा जब आप सोचेंगे तो आप पहचान लेंगे। तो यह हो गया कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल का पहला रूप। दूसरा, मान लीजिए है ना, मेज पर शीशा का गिलास रखा हुआ है। भूलवश कोई बच्चा आया, दौड़ता हुआ टकरा गया, गिलास हिला, नीचे गिर गया, टूट गया, है ना। शीशा है, गिरेगा तो टूटेगा, फूटेगा, यह उसकी नियति है। तो अब आप एक वाक्य लें, शीशा गिर गया और टूट गया। पहला काम हुआ गिरने का, और दूसरा काम तुरंत हो गया, अचानक। आप चाहेंगे तो भी, नहीं चाहेंगे तो भी। आप क्यों चाहेंगे कि गिलास टूट जाए, फूट जाए? लेकिन जैसे ही गिलास गिरा, टूट गया। यह टूटना जो है सो अचानक हुआ। कहेंगे गिरना भी तो अचानक हुआ, टकराया,
कोई आकर के बच्चा ही टकरा गया, आपके ही है ना कारण गिर गया, किसी भी तरह से गिर गया। मान लीजिए आप आए, आप कुछ रख रहे हैं, किताब रख रहे हैं, कॉपी रख रहे हैं, आपने ठीक से देखा नहीं, असावधानी थी, गिलास से आप टकराए या आपका हाथ लगा, गिलास नीचे गिर गया। यह भी तो अचानक ही होता है, असावधानी के कारण ही होता है। खैर, तो कभी कभी आपने स्वयं कोई काम किया, आपसे स्वयं हो गया, लेकिन अचानक हो गया, आपने चाहा नहीं। कौन चाहेगा कि गिलास को नीचे गिरा दें, कि गिलास टूट जाए, फूट जाए? ऐसा कोई नहीं चाहता है। हाँ, दूसरे का गिलास है, आप में दुष्ट भाव जग गया तो अलग बात है, ऐसा सज्जन नहीं करते। तो अब वाक्य लीजिए, शीशा गिर गया और टूट गया। तो आपने स्वयं किया, किंतु अचानक, बिना आपके चाहे हुआ हो। इसमें आपने चाहा नहीं, इच्छा आपकी नहीं थी, अचानक हुआ। तो एक दूसरा वाक्य लीजिए, शीशे का गिलास टूट गया। तो ये सब कर्मवाच्य का प्रयोग स्थल है। अब जैसे मान लीजिए सरकारी कार्यालय में कोई काम हो रहा है, किसी सभा के द्वारा, समिति के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो वहाँ कर्ता कोई स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति नहीं होता है, या तो कोई व्यवस्था होती है या फिर कोई तंत्र होता है ना। तो वह व्यवस्था सभा हो, समिति हो, सरकार हो, जो हो। अब देखिए, व्यक्ति ने जो किया है वह व्यक्तिगत रूप से नहीं किया है, बल्कि पदेन किया है। अब कोई सभा है तो उसके सभा के सभापति होंगे, या राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है ना। तो अब देखिए वाक्य के एक वाक्य आप लीजिए, सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ जो है सो सरकार, जैसे मान लीजिए अभी भारत सरकार में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनके नाम पर भारत सरकार चल रही है, क्योंकि वही है ना क्रियात्मक रूप से प्रधान है। शासन तो चलता है राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन मुख्य वो है क्रियात्मक रूप से, और वह तो सरकार चला रहे हैं। काम कोई एक आदमी कर रहा है या कुछ आदमी का समूह कर रहा है। सभा में भी कुछ लोग होंगे, समिति में भी कुछ लोग होंगे, सरकार में भी, मंत्रिमंडल में कुछ लोग होंगे। तो कोई भी काम निजी रूप से नहीं होता किसी के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से नहीं होता, पदेन होता है ना। क्या होता है? पदेन। तो सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, या कोई सूचना निकली, आप विद्यालय में हैं, कोई सूचना निकली, आपको सूचित किया जाता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो यह आपको सूचना दी गई, तो सूचित किया जाता है। कोई व्यक्ति विशेष आपको नहीं सूचित कर रहा है, पद उस मान लीजिए प्राचार्य के पद पर जो हों वो करेंगे, या जिन्हें यह भार दिया गया है सूचना प्रसारित करने का, है ना, जिनको अधिकृत किया गया है, जिस अधिकारी को, उनके द्वारा सूचित है ना किया जाएगा। तो इस प्रकार से सूचना निकलती है, आपको सूचित किया है। यह नहीं कहा था कि विद्यालय के द्वारा आपको सूचित किया जाता है, प्राचार्य के द्वारा आपको सूचित किया जाता है, मेरे द्वारा आपको सूचित किया जाता है, ऐसा नहीं बनता है। वाक्य रहता है कि आपको सूचित किया जाता है, या सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, या विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, या छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। और उसके बाद अव्यय की 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाएगा।
है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कभी कभी विवशता दिखाने के लिए, कभी कभी असमर्थता बताने के लिए नहीं के साथ वाक्य, है ना। अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, है ना। या मान लीजिए रेलगाड़ी की पटरी है तो वहाँ लिखा रहता है, अगर वहाँ फाटक नहीं है, खुला है, तो लिखा रहता है रुकिए, देखिए, सावधानी पूर्वक पार कीजिए, है ना। तो रुकिए, देखिए, जाइए, 3 क्रियाएं। और कभी कभी लिख दिया जाएगा पटरी पार करने वालों को सजा दी जाएगी। तो क्या यह व्यक्तिगत सूचना है? नहीं, यह रेल मंत्रालय का है ना। उसके द्वारा यह विज्ञप्ति हुई, सूचना विज्ञप्ति। तो यहाँ कर्ता निश्चित नहीं रहता है। ऐसे स्थान पर आप कर्मवाच्य का प्रयोग देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप भाववाच्य में आइए। जैसे आप देखेंगे इतना चलकर आए हैं कि अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता। आप पैदल चलकर आए, लंबी दूरी तय कर आए, थक कर आप चूर हो गए, और अब आप चाहते कि हम लेट जाएं, बैठ जाएं, आराम कर लें, और कहा जाए अभी खड़ा रहिए। आप क्या कहेंगे? इतना चलकर आए हैं कि अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता। तो ये भाववाच्य का प्रयोग स्थल है व्यवस्था दिखाने के लिए, है ना। अगर यही दे दिया जाए और पूछे कैसा भाववाच्य, नहीं, खड़ा तक नहीं हुआ जाता, एक वचन रूप, पुल्लिंग रूप, अन्य पुरुष का रूप, है ना। और कभी कभी यहाँ तो खड़ा तक नहीं हुआ जाता, नहीं का प्रयोग है। कभी कभी ऐसा वाक्य मिलेगा कि नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है ना। तो मूल कर्ता जनसामान्य होता है वहाँ पर। जैसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो यहाँ पर में सामान्य आदमी, मुझसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तुमसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है, उससे गर्मियों में छत पर सोया जाता है, लेकिन कर्ता का प्रयोग नहीं है। इस प्रकार से भाववाच्य का रूप बनाएंगे। तो इतना आप ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा कि अगर कर्तृवाच्य है, फिर से एक वाक्य लीजिए, सीता फल खाती है। सीता एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष के रूप में। क्रिया भी क्या है? कर्ता के अनुसार एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष के रूप में। सीता फल खाती है। अब आपको बदलना है कर्मवाच्य में। सीता से, सीता द्वारा, सीता के द्वारा, तीनों में से कोई एक ले लें आप। फल कर्म कारक है, पुल्लिंग है। अब उसको लाकर रखिए, सीता से फल, है ना। सीता फल खाती है, तो वहाँ खाती जो क्रिया है, मुख्य क्रिया है, उसकी धातु पहचानिए, खा। इसका बनाइए आप कौन सा रूप? सामान्य भूतकाल। फल के मुताबिक फल पुल्लिंग है, एक वचन, तो खाया। भूतकाल सामान्य रूप, सामान्य भूतकाल में एक वचन पुल्लिंग में। अब जाना क्रिया की धातु हुई जा, सामान्य वर्तमान काल का रूप बनाइए, एक वचन पुल्लिंग में, तो होगा जाता। और मूल वाक्य में सहायक क्रिया क्या था? है, बोला कर रख दीजिए। सीता से फल खाया जाता है।
आप यह नहीं सोचेंगे कि सीता स्त्रीलिंग है तो वहाँ जाति कर देते, वाक्य आपका कर्मवाच्य में गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता पर ध्यान नहीं देना है। वह पुल्लिंग रहे, स्त्रीलिंग रहे, एक वचन में रहे, बहुवचन में रहे, है ना। आपको कर्म पर विचार करना है और जिस काल में है उस काल में बदलना है। तो सीता फल खाती है, सीता से फल खाया जाता है, फल के मुताबिक क्रिया, है ना। इसी प्रकार से रीता दूध पीती है, रीता से दूध पिया जाता है। अब राम रोटी खाता था, भूतकाल में, राम से, राम के द्वारा, राम द्वारा रोटी खाई जाती थी। राम रोटी खाता था तो क्या बदलेंगे, राम से रोटी खाई जाती थी। रोटी कर्म कारक है और स्त्रीलिंग है, इसीलिए खाई सामान्य भूतकाल में, स्त्रीलिंग एक वचन में खाई। जाना क्रिया का रूप एक वचन स्त्रीलिंग वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान काल में। तो जाति सहायक क्रिया है क्या, सीता राम रोटी खाता था, राम रोटी खाता था, राम के द्वारा रोटी खाई जाती थी। तो राम है और क्रिया उधर थी, तो कर्मवाच्य में जैसे ही बदलेंगे कर्ता करण कारक के रूप में आ जाएगा, माध्यम के रूप में आ जाएगा, उसकी प्रमुखता समाप्त हो जाएगी। वह है केवल गमले की तरह, गुलदस्ते की तरह, है ना। तो इसका रूप बन जाएगा राम के द्वारा रोटी खाई जाती थी। मैं किताब पढ़ूंगा, मुझसे किताब पढ़ी जाएगी, ऐसे बदलेंगे, काल को पहचान लेंगे और फिर इस प्रकार से आप बदलेंगे। तो कुछ उदाहरण आप, है ना, ये जो आपकी किताब है ना पाठ्य पुस्तक, उसमें वाच्य संबंधी प्रश्न है ना, गद्य भाग में आप खोजिए हर पाठ के अंत में भाषा व्याकरण के अंतर्गत, और उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आप वाच्य रूपांतरण करें। फिर अगले दिन पुनः हम वाच्य ही देखेंगे। तो आज का गृह कार्य हुआ, है ना, वाच्य रूपांतरण करें। इसमें जितने वाक्य दिए गए हैं रूपांतरित किए गए हैं, आप वही वाक्य ले लेंगे। अगर अलग नहीं लेना चाहते तो यही ले लेंगे और तब आप बदलेंगे, फिर मिलाएंगे। धन्यवाद।